Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everybody, welcome into this session. आज एक और शानदार लेक्चर पेश खिदमत है अल हाफिज़ इंग्लिश एकेडमी की तरफ से। तो आइए आज का अपना लेसन शुरू करते हैं, लेकिन उस लेसन के शुरू करने से पहले इस बात को ज़हन में रखना ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने अल्फ़ाबेट को पढ़ा था पहले सबक में, यानी लेटर्स को पढ़ा था, ABC को पढ़ा था। उसकी दो किस्में बनाई थी, एक कैपिटल लेटर था और एक स्मॉल लेटर था। तो ये जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसी के मुतालिक आगे हम देखते हैं, और ये बात भी हम बता चुके हैं कि ये एक मुकम्मल सीरीज़ है जिसको हमने समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक और तफसील है कैपिटल और स्मॉल लेटर के मुतालिक। तो यहाँ पर देखते हैं, ऊपर हेडिंग दे दी गई है कैपिटल और स्मॉल लेटर के इस्तेमाल के कायदे। किस तरह कैपिटल लेटर को और स्मॉल लेटर्स को हमने यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, तो ये चीज़ें अभी हम देखेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर देखते हैं, ये नंबर 1 पे है हमारे पास। अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है। पहला हर्फ हमेशा, जो भी हम जुमला लिखना चाहते हैं तो उस जुमले का जो पहला हर्फ होगा वो किस में होगा भाई? कैपिटल की शक्ल में होगा, जैसा कि हमने कैपिटल हरूफ पहले लेसन में देख लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। दैट इज़ अ काउ, तो ये क्या है? ये एक जुमला है, ये एक जुमला है। ये क्या है भाई? एक सेंटेंस है, ये जुमला है। इस जुमले का जो पहला लफ्ज़ है, इस जुमले का जो पहला लफ्ज़ है वो दिस है। वो क्या है भाई? दिस है। तो इसका जो पहला हर्फ है, पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ, ये क्या है भाई? टी है। तो इस टी को कैपिटल में रखा गया है। इसी तरह इस जुमले का जो पहला लफ्ज़ है, पहला वर्ड है, वो क्या है? दैट, THAT, दैट। तो इस दैट का जो पहला हर्फ है वो हमारे पास क्या है? टी है। तो इसलिए इसको भी कैपिटल में रखा गया है, क्योंकि ये हमारे पास कायदा है, अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है। तो ये रूल हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं नंबर 2 पे। 2 में क्या है? अंग्रेज़ी नज़म के हर मिसरे का पहला हर्फ कैपिटल में होता है। पहला हर्फ क्या है? कैपिटल में होता है। नंबर 3 पे आइए। किसी भी चीज़ का ख़ास नाम हो, यानी कोई मारफा इसम हो, तो उसका पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लिखना चाहते हैं मौलाना कासिम नानोतवी, आप लिखना चाहते हैं अल्लामा इकबाल, आप किसी भी हीरो का नाम लिखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का नाम लिखना चाहते हैं, अगर वो मारिफा है, कोई ख़ास नाम है, तो उसको आप शुरू करेंगे किससे भाई? कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। तो ये कितने कायदे हो गए? 3 हो गए। नंबर 1, अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ वो किस में होगा? कैपिटल में होगा। 2 पे अंग्रेज़ी नज़म का कोई मिसरा है, उसका पहला हर्फ भी किस में होगा? कैपिटल में होगा। 3 पे क्या है? किसी भी चीज़ का कोई ख़ास नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, या इसी तरह सिटी का नाम है, जो भी है, तो हमने कैपिटल के साथ लगाना होगा। तो आगे चलते हैं नंबर 4 पे। शॉर्ट फॉर्म, यानी जिसको हम मुख्तसरात कहते हैं उर्दू में, शॉर्ट फॉर्म की तमाम हर्फ़ों को कैपिटल में लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लिखा हुआ है DU, ये क्या है? DU, ये शॉर्ट फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ये क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये शॉर्ट फॉर्म है DU। तो इसलिए D को भी कैपिटल में लिखा गया है और U को भी कैपिटल में लिखा गया है। ओके गाइज, इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं, जिस तरह हम लिखते हैं PM, जिस तरह हम क्या लिखते हैं भाई? PM, प्राइम मिनिस्टर। तो P और M को दोनों को हम क्या लिखें भाई? कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है। तो आगे चलते हैं नंबर 5 में। हर्फ आई, ये क्या लिखा हुआ भाई? आई लिखा हुआ है। हर्फ आई जब में के माना में इस्तेमाल हो, खा वो शुरू में आए या बीच में आए, हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है।
अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होंगे मैं बोल रहा हूँगा लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो उन बातों से परेशान नहीं होना। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो बात आपको समझाना चाहते हैं वो बात क्या है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की बात है। आगे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बुनियादी इस्तिलाहात हैं, वो अभी हम इंशाल्लाह देखने वाले हैं। बस तरतीब के साथ सुनते रहिए, तो बहुत ही इंशाल्लाह ज़बरदस्त होने वाला है। आप बहुत ही बेनिफिट्स रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हर्फ आई जब में के माना में इस्तेमाल हो, खा शुरू में आए या बीच में, हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख लें, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे डू नॉट आई गो, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, यहाँ पर डोंट आई गो लिखा गया है। तो ये क्या है भाई, डोंट आई गो। लेकिन यहाँ पर बात ये करना चाहते हैं कि ये जो आई है ये सेंटेंस के दरमियान में है। ये क्या है, सेंटेंस के दरमियान में। हालांकि हमने पहले जुमले में कहा है कि अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ, लेकिन यहाँ पर आई ये दरमियान में आया है, तो ये आई की खुसूसियत है। चाहे वो जुमले के शुरू में आ जाए या बाद में आ जाए, दरमियान में आ जाए, लेकिन ये है कि उस आई का माना अगर मैं में होगा तो उस आई को हम कैपिटल में लिखेंगे। ओके, और ये तो दरमियान की मिसाल है। और इसी तरह ये है आई गो, ये क्या है भाई, आई गो मैं जाता हूँ। डोंट आई गो का मीन है क्या मैं नहीं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ। इसके अलावा बाकी तमाम लेटर्स LETTERS लेटर्स यानी ABC के जितने भी हरूफ हैं सिर्फ आई के अलावा स्मॉल में लिखे जाते हैं। यानी ये जो रूल हमने पढ़ लिए हैं, कितने पढ़े हैं भाई, 5 रूल्स ये जो हमने पढ़े हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो हमने क्या करना है, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है। इन 5 सूरतों के अलावा हम कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं, तो हमने स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करना होगा। तो ये बात, ये रहे कायदे हमारे पास कैपिटल और स्मॉल लेटर के कि कहाँ पर कैपिटल को यूज़ करना है और कहाँ पर स्मॉल लेटर्स को यूज़ करना है। तो आप मशक कीजिए, इस तरह के सेंटेंसेस लिखिए और सेंटेंसेस लिखते हुए ये ज़हन में रखिए, अगर आई को दरमियान में इस्तेमाल करना है तो कैपिटल में लिखना है, और शुरू में लिखना है तो भी कैपिटल में लिखना है, और इसी तरह बाकी तमाम रूल्स। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास एक और चीज़ है, इसको कहते हैं कि वावल्स एंड कंसोनेंट्स। वावल्स एंड कंसोनेंट्स, जिस तरह हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट्स की 2 किस्में हैं, अल्फ़ाबेट्स की लेटर्स की 2 किस्में हैं, कैपिटल और स्मॉल। तो इसी तरह ABC की और भी 2 किस्में हैं जिनको नाम दिया गया है किसका भाई, हरूफ इल्लत का और हरूफ सही का। हरूफ इल्लत को इंग्लिश में कहते हैं वावल्स, VOWELS वावल्स, और हरूफ सही को कहते हैं कंसोनेंट्स। क्या कहते हैं, CON कन, SON और सॉरी CON कन, SO कंसो, NANTS कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स हरूफ सही। तो ये 2 किस्में हो गई ABC की अल्फ़ाबेट्स की। कौन सी, नंबर 1 वावल्स और नंबर 2 कंसोनेंट्स। अब अगली बात ये है कि वावल्स कौन से हरूफ हैं और कंसोनेंट्स यानी हरूफ सही के जो हरूफ हैं वो कौन से हैं। तो ये बिल्कुल मुख्तसर सी बात है और बहुत ही इजी है। वावल्स सिर्फ 5 हैं, ABC के जो कुल हरूफ हैं वो 26 हैं, 26 हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हमने वावल्स का नाम दिया है। किसका नाम दिया भाई, वावल्स का नाम दिया है। और वो 5 कौन से हैं, वो 5 यहाँ से आप देखें, AEIO एंड U, ये 5 हरूफ वावल्स हैं। इसके बाद बाकी जितने भी हरूफ हैं वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं, यानी हरूफ सही हैं। ओके, तो हमने ये देख लिया कि वावल्स कितने हैं, 5 हैं। इसके अलावा बाकी जो 21 बचते हैं वो हमारे पास तमाम के तमाम हरूफ कंसोनेंट्स कहलाते हैं। तो इनके पढ़ने का फ़ायदा और भी मज़ीद आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इनको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जो कि अभी आपके सामने आने वाली हैं। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं किससे भाई,
ए का तलफ़ुज़ शुरू कर रहे हैं, यानी हम पहले वावल्स का तलफ़ुज़ पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहले भी हमने ABC का एक पेज देख लिया है पहले लेसन में, उसमें हमने भी थोड़ा सा देखा है कि ए का तलफ़ुज़ क्या है। लेकिन अभी हम कुछ डिटेल के साथ आ रहे हैं कि ए के मुख्तसर तलफ़ुज़ भी मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ भी किए जाते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ किस तरह किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम्पल में। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 पे कि ए की आवाज़ कभी ए आती है, ए की आवाज़ कभी ए आती है। ए की आवाज़ क्या आती है भाई? कभी ए आती है। अब आप इसकी मिसाल देख सकते हैं यहाँ पर एट मीन होता है पर। तो यहाँ पर ये देखें, ये प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है इंग्लिश का, लेकिन उर्दू में लिखा गया है आसानी को आसान बनाने के लिए इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन। तो एट, ये क्या है? ये लफ्ज़ ए जो है, अब इसका तलफ़ुज़ हम क्या करेंगे? एट। इसी तरह ये क्या? एन, एन, हम इसको क्या पढ़ेंगे भाई? एन मीन होता है एक। इसी तरह ये है लेड, LAD, लेड। और इसी तरह नंबर 4 पे है मैन, MAN, मैन मीन होता है आदमी। तो दोस्तों हमने ये 4 एग्जांपल्स देख रही हैं, चारों में लफ्ज़ ए का इस्तेमाल है, लेकिन लफ्ज़ ए का जो तलफ़ुज़ है वो भी इस ए के साथ हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी सुना दिया है। नंबर 2 पे आते हैं, ए की आवाज़ कभी अलमदा की भी आती है, जैसा कि हमने पढ़ा है, किस में? उर्दू में पढ़ा है। अलिफ के बाद हम एक अलमदा पढ़ते हैं। ये कभी ए की आवाज़ जो है उस अलमदा की भी आती है। उस अलमदा की शक्ल ये आपके सामने मौजूद है। तो अभी चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। यहाँ पर ये लिखो वॉल, WALL, वॉल। वॉल किसे कहते हैं भाई? दीवार को कहते हैं। और यहाँ पर है ALL, आल मीन तमाम। तो यहाँ पर ए जो है ये भी किसकी आवाज़ दे रहा है भाई? अलमदा की आवाज़ दे रहा है। और इसी तरह W के बाद भी जो ए आया है वो भी इसी तरह। वार है, जंग को कहते हैं, लड़ाई को कहते हैं। और इसी तरह स्टार है, तारे को कहते हैं, सितारे को कहते हैं। तो ये भी किसकी आवाज़ दे रहा है? अलमदा की आवाज़ दे रहा है। तो आगे चलते हैं हम नंबर 3 की तरफ। ए की आवाज़ कभी ए आ, यानी पहले ए होगा, फिर हमज़ा ज़बरा कर लें इसको, ए आ की आती है। अभी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर है SHARE, इसको कहते हैं शेयर। इसको क्या कहते हैं? शेयर। इसको क्या कहते हैं? शेयर, SHARE, शेयर। शेयर मीन होता है हिस्सा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर है फेयर, FARE, फेयर, FARE, फेयर। फेयर मीन होता है किराया, फेयर मीन किराया। और आगे है केयर, CARE, केयर। केयर मीन होता है परवाह, ख्याल करना। ओके, यहाँ पर आगे डेयर, ये क्या है भाई? डेयर, DARE, डेयर। डेयर मीन होता है हिम्मत करना। डेयर मीन क्या है भाई? हिम्मत करना। तो यहाँ पर आपने मीनिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि फ़ोकस करना है किस पर? तलफ़ुज़ के ऊपर फोकस करना है। मैं सिर्फ आपको मीनिंग जो है बताया जा रहा हूँ, लेकिन आपने फ़ोकस किसके ऊपर करना है? तलफ़ुज़ के ऊपर करना है, क्योंकि हम रूल्स जो पढ़ रहे हैं, अब मीनिंग के नहीं पढ़ रहे, इस वक्त हम तलफ़ुज़ के रूल्स पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास 3 रूल्स हो गए। कभी तो ए की आवाज़ ए आती है, कभी ए की आवाज़ अलमदा की आती है, और कभी ए की आवाज़ ए आ की आती है। तो ये हमारे पास 3 रूल्स हो गए ए के तलफ़ुज़ के लिए। नंबर 4 पे है हमारे पास ए का तलफ़ुज़, जो कि लास्ट तलफ़ुज़ है। ए के बाद आई या वाई हो तो ए की आवाज़ ए आती है, और इसे थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे क्या है? WAY, वे कहते हैं रास्ता को, वे, WAY, वे। अब यहाँ पर ए है हमारे और रूल के मुताबिक, यहाँ पर क्या है भाई? ए है, और ए के बाद किसका यूज़ हुआ है? वाई का यूज़ हुआ है। तो इसलिए हम इस ए की आवाज़ जो है ए करेंगे तलफ़ुज़, लेकिन थोड़ा सा खींचेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ वे किसको कहते हैं भाई? रास्ता को कहते हैं। इसी तरह MAIN, मैन किसे कहते हैं? मैन ख़ास को कहते हैं। तो यहाँ पर
ए के बाद आई का यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम इस ए का तलफ़ुज़ ए ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा खींच कर हम कहते हैं मेन। किसे कहते हैं भाई? ख़ास को कहते हैं। आगे है पे, PAY, पे मीन होता है तनख्वाह भी होता है और अदा करना भी होता है। तो बहरहाल हमने सिर्फ़ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? हमने फोकस करना है तलफ़ुज़ के ऊपर। यहाँ पर ए के बाद वाय आया है, तो इसलिए हम ए का तलफ़ुज़ ए ही करेंगे, लेकिन यह थोड़ा खींचकर। इसी तरह ब्रेन है, ब्रेन किसे कहते हैं भाई? दिमाग को कहते हैं। तो आगे चलते हैं ई के तलफ़ुज़ की तरफ। ई की आवाज़ कभी ए की आवाज़ होती है, जैसे कि हमने ए के अंदर पढ़ा है। जिस तरह ए का तलफ़ुज़ होता है उसी तरह ई का तलफ़ुज़ भी हो सकता है, उसी तरह ई का तलफ़ुज़ भी हो सकता है। गाइस, एक बात जहन में रहे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वावल्स हैं इनकी आवाज़ें कभी कभी सेम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से घबराना नहीं चाहिए। जहाँ तक हमारी तहकीक है, एक बहुत बड़े जो कि एक ग्रामर में बहुत ही एक्सपर्ट हैं अमेरिकन इंग्लिश में, उनका कहना ये है कि लफ्ज़ में अगर किसी हर्फ की गलती हो जाए तो उससे कोई मसला नहीं बनता, लेकिन जो उन्होंने स्पेशल बात की है वो बात की है, और बात भी यही मानी जाती है जो अभी करने लगा हूँ कि अगर किसी लफ्ज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए का यूज़ करना था रियली तौर पर, लेकिन हमने यूज़ किया है ई का, या इसी तरह वावल्स जो दरमियान में अगर वावल्स आपस में चेंज हो गए तो वो गलती नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि जैसे हमने ए के अंदर आवाज़ ए की पढ़ी है, तो इसी तरह यहाँ पर आवाज़ ई के अंदर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं नेट, जाल को कहते हैं। इसी तरह वैन है, WHEN, वैन का मीन कब भी होता है, जब भी होता है। तो आगे चलते हैं, देन मीन होता है तब, फिर। इसी तरह LEG, लेग मीन होता है पैर। ओके, तो आगे चलते हैं किसकी तरफ भाई? रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि ई का तलफ़ुज़ बता रहा है कि कभी ई का तलफ़ुज़ ई की आवाज़ आती है, कभी ई का तलफ़ुज़ ई की तरह देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं वी। अब देखें, ये इस ई की आवाज़ दे रहा है। वी मीन होता है हम। ये पर्सनल प्रोनाउंस में से है, ये भी हम इंशाल्लाह थोड़े दिन तक इसको भी अपने बेस में, अपने लेक्चर में लाएंगे। तो ये है बी मीन होता है होना, ये एक वर्ब है। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर SHE, शी मीन होता है वो, और इसी तरह ही का मीन भी होता है वो, लेकिन यहाँ पर जो शी है ये मुन्नस के लिए, ही मुज़क्कर के लिए। इनकी मज़ीद तफसील बाद में आ जाएगी, प्रोनाउंसिएशन पे तवज्जो दीजिएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास तलफ़ुज़ ई के? 2 हो गए। तो आगे चलते हैं हम ई के तलफ़ुज़ नंबर 3 की तरफ। अगर डबल ई हो तो उसकी आवाज़ खींच कर ई की आती है, जैसे है वीप। क्या है? WEEP, वीप मीन होता है रोना। इसी तरह SEE, सी मीन होता है देखना। इस तरह SLEEP, स्लीप मीन होता है सोना। इस तरह BEE, शहद की मक्खी को कहते हैं। और नंबर 4 पे आइए, EA एक साथ आए तो इसकी आवाज़ या की आती है, जैसे SEA। जैसे क्या है भाई? जैसे SEA, समंदर को कहते हैं। क्लीन, CLEAN, क्लीन साफ को कहते हैं। हीट, गर्मी को कहते हैं। और इसी तरह मीट किसे कहते हैं भाई? गोश्त को कहते हैं। तो यहाँ पर इस डबल ई की आवाज़ जो है, और इसी तरह डबल ई और EA, इनकी आवाज़ तकरीबन सेम हो रही है। तो नंबर 5 पे चलते हैं। किसी लफ्ज़ के आखिर में ई जो है, ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। इस सिलसिले के चंद कायदे देखिए। क्या है बात भाई? ई किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो ई की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो ई की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। तो इसके मुतालिक चंद कायदे आगे देखिए।
यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे अगर पहले ए आए फिर आखिर में ई आए तो ए की आवाज़ ए आती है और ई की आवाज़ खामोश होती है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है नेम, NAME, नेम, NAME, नेम, नेम मीन होता है नाम। तो ये जो कायदे आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कहा गया है अगर पहले क्या होगा, पहले ए आए फिर आखिर में ई आए, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम ई को यहाँ से क्या कर दें भाई, काट दें, तो आखिर में एम बचता है। तो इसलिए आप ये बात ज़हन में रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि ई के साथ वाला जो पिछला वर्ड है, जो लेटर है वो ए हो, नहीं, बल्कि दरमियान में एक और हर्फ होगा। तो फिर सेकंड लास्ट वाला जो हमारे पास हर्फ होगा, ये देखिए यहाँ पर ये ए मौजूद है, तो इसका एतबार किया जाएगा। ये इस वजह से परेशान नहीं होना कि ई से पहले तो हमारे पास एम मौजूद है, ठीक है एम मौजूद है, लेकिन हम जो है सेकंड लास्ट की बात की है, ई को काट के, तो सेकंड लास्ट ई को काट के हमारा ए बनता है। तो इस बात को भी जहन में रख के आगे रूल्स फिट होंगे। तो यहाँ पर क्या है, नेम, NAME, नेम, नेम मीन होता है नाम। इसी तरह ये है शेम, ये भी नेम की तरह है, SHAME, शेम, शेम शर्म को कहते हैं। किसी एक दफ़ा फिर आप देख लें ये रूल ताकि बात समझ में आ जाए। अगर पहले ए आए फिर आखिर में ई आए तो ए की आवाज़ ए आती है, जैसा कि अभी 2 एग्जांपल देख ली है। नंबर 3 पे आप देख लें, सेम, सेम मीन होता है एक जैसा। और इसी तरह है लेम, LAME, लेम, लेम किसे कहते हैं भाई, लंगड़े को कहते हैं। तो आगे और रूल्स हम देख लेते हैं कि जहाँ पर ई आखिर में तो आएगा, लेकिन ई क्या होगा भाई, साइलेंट होगा। नंबर 2 पे आ जाएं, अगर पहले आई हो फिर आखिर में ई, तो उसमें भी ई खामोश हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था ए के अंदर कि सेकंड लास्ट पे ए मौजूद है, उस ए का एतबार है, और यहाँ पर आई भी वैसे ही मौजूद है जैसा कि नेम के अंदर था। नेम के अंदर क्या था भाई, नेम के अंदर NAME था, इसी तरह WIFE है, तो ई और आई के दरमियान यहाँ पर एफ मौजूद है। तो हमने एतबार किसका करना है, आई का करना है। जैसे यहाँ पर कहा गया है अगर पहले आई हो फिर आखिर में ई, तो उसमें भी ई खामोश हो जाता है। यहाँ पर है वाइफ, वाइफ बीवी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ई है ये साइलेंट है, क्यों, इससे पहले आई आया है, और ये हमारे पास रूल है, ई से पहले आई आ जाए और ये आखिर में हो तो ई साइलेंट रहता है। तो आगे चलते हैं, वाइट, WHITE, वाइट्स, वाइट किसे कहते हैं भाई, सफ़ेद को कहते हैं। इसी तरह है लाइन, लाइन सत्र को कहते हैं, और सतर को कहते हैं। आगे क्या है, नाइन, NINE, नाइन, तो नाइन किसे कहते हैं भाई, नौ को कहते हैं। आगे चलिए अगले नंबर पे हमारे पास क्या है, अगर पहले ओ हो और आखिर में ई हो तो ओ की आवाज़ ओ से आती है और ई की आवाज़ नहीं होती। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं SMOKE, स्मोक, स्मोक किसे कहते हैं भाई, धुएं को कहते हैं। और इसी तरह आगे है नोज़, NOSE, नोज़, नोज़ मीन होता है नाक। तो अब हमने क्या रूल पढ़ा है, अगर पहले ओ हो और आखिर में ई हो तो ओ की आवाज़ ओ वाली होगी और ई साइलेंट होगा। अब यहाँ पर ऐसे ही है, पहले ओ है उसके बाद ई रखा गया है, तो ई को हम साइलेंट पढ़ रहे हैं और ओ की आवाज़ जो है हम ओ से ही निकाल रहे हैं। जैसा कि हम इसको कह रहे हैं नोज़, नोज़ मीन नाक, जोक, जोक लतीफ़ा को कहते हैं, और होप कहते हैं किसको भाई, उम्मीद को, HOPE, होप। आगे चलते हैं, अगर पहले यू हो फिर आखिर में ई हो तो ई की आवाज़ नहीं होगी और यू का तलफ़ुज़ कभी वाओ और कभी यू होता है, कभी वाओ और कभी यू होता है। अगर पहले यू हो फिर आखिर में ई आ जाए तो ई की कोई आवाज़ नहीं होगी और यू का तलफ़ुज़ क्या होगा भाई, कभी वाओ होगा और कभी यू होगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लिखा हुआ है जून, ये क्या लिखा हुआ है, जून, तो जून ये एक मंथ का नाम है। तो आगे चलिए, रूल, रूल कहते हैं उसूल को, कायदे को, और ये क्या है भाई, ट्यूब है। तो ये यहाँ पर ये की आवाज़ दे रही है, इस चीज़ की आवाज़ दे रही है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। आगे आगे चलिए, ट्यून, ट्यून किसको कहते हैं भाई, आवाज़ को कहते हैं। तो यहाँ पर ये यू जो है ये भी इसी तरह यू की आवाज़ दे रही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास लास्ट तलफ़ुज़ है ई का, कि अगर EW, अगर क्या है भाई, EW एक साथ आए हो तो उसका तलफ़ुज़ EU,
यू, ये यहाँ पर ये जो हमज़ा है इसके नीचे आप कसरा समझ लें, इसके नीचे भाई आप क्या समझ लें, कसरा समझ लें। तो अभी यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ है, SEW सी मीन होता है सीना। तो आगे चलिए फ्यू, FEW फ्यू, फ्यू मीन होता है कुछ चंद। तो आगे चलिए ड्यू मीन होता है शबनम। तो आगे चलिए NEW न्यू मीन होता है निया। तो दोस्तों आज हमने ए और ई का तलफ़ुज़ पढ़ा है। तो इस तरह ये लेसन्स, ये लेक्चर हमारे जारी रहेंगे, लेकिन ये है कि आपको तब मिल सकते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाकर अपने लेक्चर को इन असबाब को हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और इसमें यह है कि आपको सुनना होगा बार बार, अगर आपको समझ एक दफ़ा में नहीं आई तो बार बार सुनें और हमारे साथ चलते रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।